करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। प्रोफेशनल अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर टैली ERP 9 के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे एम्प्लॉयज़ की बाकायदा तौर पर उनके डिपार्टमेंट के हवाला से लिस्ट क्रिएट करना। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एम्प्लॉयज़ ग्रुप्स क्रिएट किए थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के हवाला से, जैसा कि परचेजिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। अभी ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो आज हम अपने एम्प्लॉयज़ की बाकायदा तौर पर एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और अपने एम्प्लॉयज़ को एसोसिएट करेंगे कि वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। इस वक्त आपके सामने टैली ERP 9 का ये होम पेज है। गेटवे ऑफ टैली में पे रोल इंफॉर्मेशन के इस ऑप्शन में एम्प्लॉयज़ के इस ऑप्शन को क्लिक कीजिए। हम सिंगल मोड में काम करेंगे। अभी सिंगल एम्प्लॉयज़ में आपने जस्ट क्रिएट के इस ऑप्शन को क्लिक करना है। सो एम्प्लॉय क्रिएशन की एक न्यू इंटरफेस ये विंडो आपके सामने है। हम सबसे पहले इस नेम में उस एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे। जैसा कि मैं नाम लिखता हूँ अकदस अली, ये मेरे एम्प्लॉय का नाम। बिलोंग करता है। अब यहाँ पर आप देखें कि एम्प्लॉयज़ ग्रुप्स की एक लिस्ट हमारे पास है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में इसको क्रिएट करना सीखा। सो अब यहाँ पर आपने इस एम्प्लॉय का तयन करना है कि वो किस डिपार्टमेंट से है। सो मैं इसको एडमिन स्टाफ में मैं इसको कंफर्म करता हूँ कि ये एडमिन स्टाफ से है। और इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इस एम्प्लॉय ने कब ज्वाइन किया हमारी कंपनी को, यहाँ पर आपने वो डेट लिख देनी है। इसके बाद डिफाइन सैलरी डिटेल, यहाँ पर उसकी जो सैलरी डिटेल है अगर आप उसको डिफाइन करना चाहते हैं तो आप इसको यस कर दें। सो जब आप उसको यस करेंगे तो यहाँ पर उस सैलरी के रिलेटेड जो डिटेल है आपने यहाँ पर देनी है। तो सैलरी डिटेल इंशाल्लाह ताला हम इस एम्प्लॉयज़ लिस्ट क्रिएशन के बाद अलग से सैलरी डिटेल को डिस्कस करेंगे। आप इसके साथ भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसा कि अभी इस एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ये भी हमने सीखा था पे हेड में कि आपने पे हेड को क्रिएट करना है। आप एक सैलरी को बेसिक के अलावा और कौन कौन से अलाउंस अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे। सो मैं इसको इसी में क्रिएट कर लेता हूँ। फ़िलहाल बेसिक सैलरी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 15,000 पर मंथ। इसके बाद कन्वेंस अलाउंस 4,500 रुपीज़ पर मंथ। इसके बाद मेडिकल अलाउंस 5,000 पर मंथ। इस तरीके से आपने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिटेल भी दे देनी है। इसके बाद इंटर की प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर इसकी सैलरी डिटेल ऐड हो चुकी है। इसके बाद है जनरल इन्फॉर्मेशन। अभी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि एम्प्लॉय नंबर। हर कंपनी में एम्प्लॉय को एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है, जैसा कि 17199। जैसा कि मैं दुबई में जॉब करता था और वहाँ पर मसाफ़ी कंपनी में जो मुझे कि एम्प्लॉय ID दिया था वो था 17199। तो इस तरीके से हर एम्प्लॉय को एक मुख्तलिफ उसको ID या उसका नंबर होता है। डेजिग्नेशन, अभी इस एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन क्या है। डेजिग्नेशन अभी ये चूँकि एडमिन स्टाफ में है, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ इसका डेजिग्नेशन अकाउंट्स रिसीवेबल। इसके बाद फंक्शन,
यानी कि ये तो इसका है डेजिग्नेशन अकाउंट्स रिसीवेबल में है। फंक्शन इसका क्या है, ये वहाँ पर क्या काम करता है। सो सम टाइम डेजिग्नेशन और फंक्शन सेम होते हैं, सम टाइम डेजिग्नेशन के साथ जो फंक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कलेक्शन ऑफ चेक्स। लोकेशन, अब ये एक कंट्री अगर डोमेस्टिक लेवल पर मेरी कंपनी है तो ये किस सिटी में काम कर रहा है, अगर इंटरनेशनल लेवल पर मेरी कंपनी है तो ये किस कंट्री में किस सिटी में काम कर रहा है, यहाँ पर आपने वो लिखना है। मैं यहाँ पर लाहौर लिख देता हूँ। इसका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर, तो यहाँ पर आपने इसका जेंडर मेंशन कर देना है। इसके बाद इसकी डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन कर देनी है। इसके बाद ब्लड ग्रुप आपने देख लेना है कि ब्लड ग्रुप जो भी आपके एम्प्लॉय का होगा वो ब्लड ग्रुप आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। फादर नेम या मदर नेम जी। इसके बाद स्पाउस नेम, यानी कि अगर तो मदर नेम आपने लिख दिया है, या अगर कोई फीमेल है तो वो फिर आगे अपने हस्बैंड का नाम लिखेगी। तो ये चीज़ें बेसिकली कुछ ऑप्शनल हैं, जो आपके रिलेटेड हैं वो आपने लिख लेनी है, जो आपको रिलेटेड नहीं है वो आप ना लिखें बेशक। उसका आपने यहाँ पर एड्रेस लिख देना है, देन फ़ोन नंबर, और उसके बाद ईमेल एड्रेस, देन आपने कोई बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है। देखें दो तरह की होती है पेरोल, या तो आप उसको कैश इन हैंड देते हैं या फिर आप उसको बाय बैंक देते हैं। अगर बैंक के थ्रू अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को पे दे रहे हैं तो इसको येस करें। और अभी यहाँ पर कुछ बैंक के रिलेटेड आपने डिटेल देनी है, जैसा कि उसका अकाउंट नंबर क्या है, यहाँ पर आपने अकाउंट नंबर लिख देना है। उसके बाद बैंक का नाम क्या है, सो बैंक का नाम आपने यहाँ पर मेंशन करना है। देन इसके बाद वो ब्रांच नेम या ब्रांच कोड वो आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद जो उसकी ट्रांजैक्शन टाइप है वो चेक के थ्रू है, ई फंड ट्रांसफ़र है या कुछ और, तो ये चीज़ें आपने जो सी है ना वो यहाँ पर मेंशन कर देनी है। उसके बाद है स्टैट्यूटरी डिटेल, ये आप बेशक रहने दीजिएगा, ये आपके रिलेटेड नहीं है। तो ये एक एम्प्लॉय की मुकम्मल डिटेल है जिसमें हमने उसकी सैलरी का भी जिक्र कर लिया और उसकी जनरल इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर ऐड कर दी और उसकी बैंक डिटेल भी ऐड कर दी। इसके बाद आपने इंटर की प्रेस करना है, एक्सेप्ट के ऑप्शन में आकर आपने इसको येस कर देना है। अभी इस तरह एक एम्प्लॉय हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। सो इसी तरह अगर हम इसके डिस्प्ले में आएँ तो जो हमने एम्प्लॉय को अभी इस वक्त ऐड किया है तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ में हमें वो एम्प्लॉयज़ शो होगा। इसको अगर हम ओपन करें तो वो तमाम तर डिटेल हमें यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरह आप वन बाय वन अपने उन तमाम एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। जैसा कि ये एम्प्लॉयज़ ग्रुप को अगर हम विज़िट करते हैं तो एम्प्लॉयज़ ग्रुप में हमने एडमिन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, परचेजिंग और सेल्स, ये सारे एक डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं अपने एम्प्लॉयज़ के अपने डिपार्टमेंट के हवाला से। अभी मुमकिन है कि एक डिपार्टमेंट में आपके 4, 5, 6, 7 यानी कि मोर देन 1 एम्प्लॉयज़ हों, तो आपने इस तरह वन बाय वन उनको डिपार्टमेंट के हवाला से अपने एम्प्लॉयज़ की लिस्ट को क्रिएट करना है। तो एक और बात जो मैं आपको कह रहा था कि जो सैलरी है उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। आप अगर वहाँ पर जो सैलरी का ऑप्शन है जो कि हमें यहाँ पर मिलता है ना, डिफ़ाइन सैलरी डिटेल, इसको येस करने पर वो हमें सैलरी डिटेल की मुकम्मल आगे की विंडो ओपन हो जाती है। वो आप इसके अलावा आपने पेरोल इन्फॉर्मेशन में आना है, यहाँ पर आपको सैलरी डिटेल का ये ऑप्शन दिखाई देगा। आपने यहाँ पर आना है, डिफ़ाइन को आपने ओके करना है। देन आपने जो अपने एम्प्लॉयज़ यहाँ पर ऐड किए होंगे, क्रिएट किए होंगे, फिर आपने उन एम्प्लॉयज़ को ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर यहाँ पर आपने उनकी मुकम्मल तौर पर
सैलरी डिटेल ऐड कर देनी है। मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ। जैसा कि अब मैं यहाँ पर एम्प्लॉयज़ में आकर एक और एम्प्लॉय को क्रिएट करता हूँ और मैं यहाँ पर सैलरी डिटेल ऐड नहीं करूँगा, ये मैं वहाँ जाकर करूँगा। मिस्टर ज़मान एलियस में ऐसे छोड़ देता हूँ, ये भी ऐसे ही है। अब ये मैं कर देता हूँ, ये मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ के अंडर है। डेट ऑफ जॉइनिंग भी मैं यही कर देता हूँ। यहाँ सैलरी डिटेल मैं नो रहने देता हूँ। आपको मज़ीद समझाने की खातर मैं सैलरी डिटेल उस ऑप्शन से जाकर ऐड करूँगा। यहाँ पर वही तमाम तर जनरल इन्फॉर्मेशन आपने लिख देनी है जिसका हमने अभी जैसे जैसे जिक्र किया था। सो एक्सेप्ट मैं इसको कर देता हूँ। अभी यहाँ पर ये सैलरी एम्प्लॉयज़ मैंने क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर आपने पेरोल इन्फॉर्मेशन में आकर सैलरी डिटेल्स में आना है, डिफ़ाइन को क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर देखें मिस्टर ज़मान मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ। सो यहाँ पर मैं मिस्टर ज़मान को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें कि उसकी सैलरी डिटेल बिल्कुल यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर मैं उसकी सैलरी डिटेल ऐड करूँगा। सेम वही प्रोसीजर जैसा कि हमने अभी यहाँ पर देखा था कि पे हेड सबसे पहले बेसिक सैलरी आपने डिफ़ाइन कर लेनी है। यहाँ पर मैं सपोज के लिख देता हूँ 65,000 पर मंथ। इसके बाद इसका कन्वेंस अलाउंस 8,000 पर मंथ, और इसके बाद नेक्स्ट जितने भी आपने अलाउंसेस इसके देने हैं वो सारे अलाउंसेस आप इसके ऐड कर लें। इसके बाद इंटर की प्रेस करें और यहाँ पर एक्सेप्ट को येस कर दें। तो इस तरह से भी आप 1 बाय 1 अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिटेल ऐड कर सकते हैं। और या फिर आपने जब अपने एम्प्लॉयज़ की लिस्ट क्रिएट करनी है वहाँ पर सैलरी डिटेल को येस करके आप उसी वक्त उसकी सैलरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो सारी सैलरी डिटेल आप दो तरह से कर सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉयज़ की लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को आपने कैसे डिपार्टमेंट के हवाला से एसोसिएट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर इसकी आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अपने एक और इम्पोर्टेंट पेरोल के हवाला से मैं टॉपिक आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।